गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं याना की गुफाओं को देखने के लिए। याना केव्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब आप कर्नाटक का किनारा पकड़ कर आते हैं उत्तर की तरफ, गोवा की तरफ, तो मुरुदेश्वर से गोकर्ण आता है और गोकर्ण से एक लगभग उसके थोड़ा बगल से एक रास्ता कटता है जो याना की गुफाओं की तरफ जाता है। ये याना की गुफाएं पश्चिमी घाट पे, जो पश्चिमी घाट है उन्हीं में बसी हुई हैं, उन्हीं में है। और गोकर्ण से लगभग 25-30 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है। ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है। हालांकि हम लोग अप्रैल के महीने में आए थे जब गर्मी काफ़ी थी, लेकिन यहाँ पे तब भी लोग बताते थे कि थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाती है और हरा भरा आपको जो रास्ता है वो दिखाई देगा। हालांकि जंगल के बीच से ये रास्ता पूरी तौर पे जाता है और सिंगल ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। चूँकि हम लोग अप्रैल के महीने में आए थे तो इसलिए जो उसकी पूरी खूबसूरती है वो हम लोग शायद नहीं देख पाए। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि यदि आप बरसात के महीने में आते हैं या उसके बाद ये आते याना हैं केव्स हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो लगता है। गोकर्ण से हम लोग आए वहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर, और ये उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पे कुछ टूर के लिए बसें आई हुई हैं, और ये देखिए यहाँ से रास्ता है जो याना केव्स की तरफ जाता है। करीब 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, और फिर ऊपर जो है वो याना की गुफाएं हैं। ये प्लास्टिक प्रोहिबिटेड एरिया है, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है। और इसे यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जहाँ पे पार्किंग है, और यहीं से लोग ट्रैक करते हैं। हम लोग इधर से आए, और यहाँ से फिर हम लोग याना के लिए, याना की गुफाओं के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो जगह है, अब हम लोग याना की गुफाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए। तो ये अब याना की गुफाओं में हम लोग के रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से अब हम लोगों का काफिला आगे बढ़ रहा है। एक तस्वीर ले ली जाए यहाँ पे। आ जाओ भाई सूरज। याना की गुफाओं का रास्ता जैसे ही शुरू होता है, दोनों तरफ से जंगल शुरू हो जाते हैं। एक पतला सा कच्चा ही रास्ता बना हुआ है। पतला क्या, आप उसे चौड़ा ही कहेंगे, जंगल में इतना चौड़ा रास्ता चौड़ा ही कहा जाता है। और दाहिनी तरफ एक जो झरने आ रहे हैं वो आ रहे हैं। हालांकि मैंने जैसे पहले कहा अप्रैल के महीने में हम लोग थे और काफ़ी गर्मी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने के बाद, इस रास्ते पे जाने के बाद कुछ लगा कि जैसे हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे थोड़ी सी उस गर्मी से राहत मिल सकती थी। हम लोगों ने दिन में चढ़ाई की लगभग 11 बजे के आसपास, और ये ज़रूर था कि हम लोग चढ़ते चढ़ते भीग गए थे। दाहिनी तरफ जो मैं बार बार कैमरा ले जा रहा हूँ वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी हल्की सी आवाज़ भी आ रही थी। छोटे झरने जो बहुत थोड़े जिसमें पानी थे वो बह रहे थे कल 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 के। और वो रास्ता बड़ा खूबसूरत है। लाल जो मिट्टी है उससे बनी हुई वो सड़क है, और उसे कच्चे तौर पे ही बनाया गया है। साथी लोग, हम लोग साथ में सब लोग चढ़ना शुरू किए थे, कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे। मुझे थोड़ा वीडियो लेना था इसलिए थोड़ा मैं पीछे रह गया, लेकिन आप इस रास्ते को देखिए, क्या कमाल की जगह है। अगर मैं आपको कहूँगा कि कभी अगर आने का अवसर मिले तो जुलाई जून से ही लगभग बारिश शुरू हो जाती है, और जून जुलाई अगस्त इसके बाद का महीना जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, जब बारिश होके थम जाती है और थोड़ी बारिश रहती है, और जब ये हरा भरापन उसका अपने पूरे उरूज पर होता है, पूरी अपनी जो खासियत है, खसूसियत है उसके साथ होता है, उस समय आप आएँ तो ये एकदम स्वर्ग जैसे लगेगा। हालांकि अप्रैल के महीने में भी ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर आप दूसरे इलाकों को देखें, जो जिस इलाके में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, इवन गोवा में भी तो बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे आके हम लोगों को थोड़ी राहत मिली और थोड़ी शीतलता मिली। यह यहाँ पे एक जो झरना आया है उसे रोका गया है, थोड़ा सा पानी वहाँ से नीचे से जाता है और आपको उसे पार करके देखना होता है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा रास्ता। ये छोटे छोटे झरने भी हैं यहाँ पे देखिए, और इसको पार करने के लिए ये एक पुल भी बना दिया गया है, नीचे से पानी बह रहा है।
चूँकि बारिश का ये महीना नहीं है इसलिए पानी बहुत कम है, थोड़ा मोड़ा। लेकिन यदि बारिश के महीने में आप याना केव्स आएँ तो बहुत शानदार नज़ारा आता है और इन गुफाओं का, इस रास्ते का अलग ही आनंद आता है। या बारिश के बाद अगर आप अक्टूबर नवंबर तक भी आएँ तो भी इनकी अलग ही छटा रहती है, बहुत शानदार लगता है। अभी अप्रैल का महीना है, सब सूखा सूखा सा है, पर फिर भी ये जो वेस्टर्न घाट की याना केव्स हैं वो, उसका रास्ता काफ़ी हरा भरा है। तो आइए आगे चलते हैं। भारत में जैसा कि आमतौर पे होता है उस रास्ते पे ये सब मोटरसाइकिल वगैरह प्रोहिबिटेड है, पर यहाँ के स्थानीय जो कुछ लोग हैं वो इधर उधर से आ ही जाते हैं। शायद हो सकता है कि इसमें जो देख रेख करने वाले लोग हों उसमें से एक हों। और यहाँ से लगभग ये आधी दूरी हम लोग जब आ जाते हैं तो आधी दूरी के बाद आधी सीढ़ियाँ हो जाती हैं, वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई भी निश्चित रूप से तीखी हो जाती है। तो ये लगभग आधी दूरी हम लोगों ने कवर कर लिया। आधी दूरी तो आप एक लगभग सरपट सा रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई है उसमें, उससे आते हैं और उसके बाद सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। ये पीछे हम दिखा रहे हैं सूरज हमारे साथी, और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और पहली झलक भी हमको याना की केव्स की दिखाई देती हैं। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग फिर अब सीढ़ियों के जरिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ी गर्मी अब यहाँ पे महसूस होने लगती है। चलो चलो, अंदर थ्रिल आएगा, अच्छा लगेगा अंदर। फील थ्रिल, अच्छा है, फील इसमें थ्रिल कोई दो राय नहीं है। इंडीड यू विल। ओ भैया, ये समझ। अरे तो दिखाई नहीं, अच्छा हाँ निकलेंगे। That's good. साल में ही बदल गया सब। तो ये याना की गुफाएं हैं, आप इसमें देखिए कितना शानदार है। और एक तरफ से कुछ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को ख्याल रखते हुए बंद कर दी गई, पर एक तरफ से अभी आप आ सकते हैं। और ये खुशकिस्मती है कि अभी एक तरफ से खुला हुआ है। ये वहाँ से आदमी उस तरह से निकल जाता था। इतना ही है, मतलब इतना ही, हाँ छोटा ही है ये। यहाँ से आने के बाद सब छलावा लग रहा है। हाँ है ही। मेघालय दूसरे तरह का बना हुआ राज्य। ठीक है, थोड़ा देखने को तो मिल ही रहा है। बस निकलने वाला बाकी खुला है, संजोग ठीक है। अभी निकलने वाला जो मुहाना है वो बंद है। अच्छा, बाकी तो ठीक है, खुला है। ये देखिए आप, पत्थर किस तरह से अटके हुए हैं। तो याना केव्स की गुफाओं से गुजरने के बाद अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। ये गुफा एक तरफ से अब बंद कर दी गई है, कुछ स्लाइडिंग हुई है इसकी वजह से,
और मुझे लगता है कि जिस तरह के पत्थर अब इसमें अटके हुए हैं और जिस तरह से इसकी स्थिति कुल मिला के बनी है, शायद आगे चल के इसे अबेंडन करना पड़े और यहाँ पे शायद एंट्री रुके, क्योंकि एक तरफ से पहले था कि आदमी जाता था और निकल जाता था, अब वो बात नहीं है। उसी तरफ जाना, उसी तरफ से निकलना है, क्योंकि उस तरफ एक स्लाइडिंग हुई है और वहाँ पे अब निकलने लायक नहीं रह गया। तो इस वक्त हम लोग याना केव्स की गुफाओं से बाहर आ रहे हैं और अब हम लोग ये यहाँ से देखें, खूबसूरत घनी वादियों में ये गुफा है और बहुत विशाल है ये गुफा। हम लोगों ने मेघालय में गुफाएं देखी, वो थोड़ी सी कम हाइट की हैं, हाँ, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वापस चलते हैं। ये याना की गुफाएं जो बाहर से हैं, वहाँ पर देखिए लोग जो चढ़ रहे हैं वो उसमें अंदर जाया जाता है और इनकी हाइट बहुत ऊंची है। आप देखें तो मेरे ख्याल से मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है इनकी हाइट में और ये 1000 फीट भी हो सकती हैं, 700-800 फीट हो सकती हैं। तो बहुत ऊंचा है और इसकी सराउंडिंग बड़ी खूबसूरत है। आप इन गुफाओं को देखेंगे तो एक चीज़ है कि इनमें क्षरण हुआ है और चूँकि लंबे समय से ये इस तरह से हैं और तमाम प्राकृतिक आपदाओं को इन्होंने झेला है, तो पत्थरों का जो क्षरण होता है वो इनमें हुआ है और दिखाई देता है कि इनमें कट्स आए हैं और वो कट्स जो है वो कई बार ख़तरनाक किस्म के हो सकते हैं। जैसे एक तरफ से इन गुफाओं को इसीलिए उनकी एग्ज़िट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट तो अभी खुला हुआ है, लेकिन एग्ज़िट पॉइंट अब इन गुफाओं में बंद है और उनका जैसे इधर से एग्ज़िट पॉइंट होता था, इस तरफ से वो अब बंद है, वो एग्ज़िट पॉइंट। लेकिन ये एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे लोग जो चल रहे हैं वो एंट्री पॉइंट अभी चल रहा है और उसी में से जाके भी वापस आ जाना है। तो ये याना की गुफाएं हैं, ये गोकर्ण से और मुरुदेश्वर से जब आप गोकर्ण की तरफ आते हैं तो गोकर्ण से थोड़ा पहले से इसमें घुमाव एक आता है जो 20-25 किलोमीटर भीतर आके ये गुफाएं आती हैं। तो ये हैं याना की गुफाएं और इसमें भीतर काफ़ी ऊंचाई है इनकी। यहाँ से हम लोग आए, जो लोग अब वापस जा रहे हैं आने के बाद और इन गुफाओं को देखने के बाद अब हम लोग भी वापस चलेंगे। तो आइए याना की गुफाओं से हम लोग वापस चलते हैं। याना केव्स के आने के बाद, याना केव से आने के बाद जो गोराई आ रही है चेहरे पे उसका कोई जवाब नहीं। और ये याना केव से आने के बाद गोराई ना, ये गोरापन आपने कहाँ से पाया? तो आप कह सकते हैं कि मैंने ये याना केव से पाया। हाँ, ये याना केव से रास्ता है। याना केव से हम लोग वापस लौटे। पहले हम लोग गोकर्ण आ चुके थे और गोकर्ण से फिर हम लोग जब हम लोगों को गोवा जाना था तो हम लोगों ने याना केव्स की यात्रा की। याना केव्स के बाद हम लोग जब इस रास्ते से वापस लौट रहे थे तो एक नज़ारा, हालांकि बहुत सूखा सूखा सा हो गया था, लेकिन फिर भी चूँकि आपके लिए एक झलक उसकी लेनी थी तो एक झलक हमने ली। और फिर वहाँ से हम लोग गोवा की तरफ, पहले कारवार आए, कारवार से फिर ट्रेन हम लोगों, क्योंकि कारवार स्टेशन को देखना था। आप जानते हैं कारवार स्टेशन बड़ा खूबसूरत है, संजोग से वो वीडियो में नहीं ले पाया। तो वहाँ से फिर हम लोग गोवा आए। गोवा में 2 दिन रहे और उसका वीडियो फिर देखेंगे कभी आगे। और फिर गोवा में 2 दिन रहने के बाद हम लोग वापस वहाँ से हम लोगों ने फ़्लाइट ली और लखनऊ की तरफ आए। तो ये गोवा का एक नज़ारा, जैसे गोवा से जब हम लोग वापस एयरपोर्ट आ रहे थे, जानते हैं आप गोवा में आजकल 2 एयरपोर्ट हो गए हैं। एक तो पहले पंजिम में जो मुख्य एयरपोर्ट था वहाँ पे है,
और दूसरा एयरपोर्ट जो है मोपा एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है, जो थोड़ा सा बाहर है, वो मनोहर पर्रिकर के नाम पे शायद हुआ है। तो वहाँ पे अभी नया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी वहाँ पे लगी। तो उस एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे। एक नज़ारा आपको गोवा का अंदाज़ा आपको लग सकता है कि गोवा कैसा है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ पे कैसे बैक वाटर उस जगह पे आया हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और बहुत खुला खुला सा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। बहरहाल गोवा के लिए फिर हम लोग कभी उस ब्लॉग को लेके आएंगे। और फिर हम लोगों ने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी इस एयरपोर्ट से, और उस फ़्लाइट को पकड़ के हम लोग वहाँ से लखनऊ आए। तो ये सफ़र कुल मिला के लगभग 10 दिनों का रहा हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था बेंगलोर से, और बेंगलोर से फिर मैसूर गए थे, मैसूर से फिर हम लोग उस रास्ते को कुर्ग गए थे, कुर्ग से फिर तलाकावेरी गए, वहाँ से फिर हम लोगों ने श्रवण बेलगोला की यात्रा की। हम लोग जो होयसल राजाओं के बनाए हुए प्रसिद्ध मंदिर थे, हेलीवेडू, बेलूर, सोमनाथपुर, वहाँ गए हम लोग, उडुपी गए, मुरुदेश्वर गए, हम लोग गोकर्ण गए, याना केव्स गए, कारवार गए और फिर गोवा गए, और गोवा से हम लोग फिर वापस। तो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप था ये, और हम लोग 7 लोग थे, सब ने बहुत एंजॉय किया। 6 हमारे युवा साथी, मैं उसमें से एक थोड़ा सा कहें कि मैं एक पुराना साथी उनका, और हम लोगों ने उस ट्रिप को बड़ा ही एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी जीवन ने अवसर दिया तो ज़रूर हम लोग साथ जाएंगे, और क्यों नहीं, इतनी उम्मीद तो रहनी ही चाहिए जीवन से। बहरहाल अभी वापसी का समय, आप लोग इस यात्रा में रहे साथ में, आप सबका शुक्रिया। राम राम सा, नमस्कार।